दलित सांसद के घर पर करनी सेना ने किया हमला। ग्रोक ने किया उत्तर प्रदेश के गुंडाराज पर बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो आपने अब तक देख चुका होगा, जिस वीडियो में तमाम लोगों के जरिए किस तरीके से कुर्सियों को तोड़ा जा रहा है, गाड़ियों के तमाम शीशे फोड़े जा रहे हैं। और ये तो वीडियो निकल कर आ रहा है समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन इनके घर के आवास का। अब इस वीडियो में जिन लोगों के जरिए जिस तरीके से तोड़फोड़ मचाई जा रही है, ये करनी सेना के लोग हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर इस तरीके की वारदात को अंजाम देने के लिए करनी सेना के लोग उतर आए? और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गुंडाराज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, लगातार आए दिन एससी एसटी पर होने वाले अन्य अत्याचारों की जो खबरें देखने को मिलती है, इसके पीछे की क्या वास्तविकता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी आपके साथ तमाम चीजें हम साझा करेंगे। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के दलित राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, इनके घर पर इस तरीके के हमले होने का पीछे का कारण आपको बता दूं कि रामजी लाल सुमन इन्होंने राणा संगा इनको लेकर आपत्तिजनक एक टिप्पणी कर डाली। जो टिप्पणी में उन्होंने कहा है कि राणा सांगा ये गद्दार है, और इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल उनके माध्यम से जो हुआ, इसके बाद खासतौर पर क्षत्रिय राजपूत समाज के बीच एक आक्रोश वाला वातावरण देखने को मिला। और इस बयानों का विरोध जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया के आधार पर समाजवादी पार्टी के दलित सांसद के घर पर इस तरीके से पुलिस के तमाम सुरक्षा बल मौजूद होने के बावजूद भी ऐसी तोड़फोड़ मचाई गई है। और इस मसले पर हमने जब ग्रोक से सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की जो लगातार वारदातें देखने को मिल रही है और योगी आदित्यनाथ अनेकों प्रकार का दावा कर रहे हैं, इसमें कितनी कुछ सच्चाई है, तो सबसे पहले वो बयान आपके साथ साझा करते हैं। नेहा सिंह राठौर भोजपुरी गायिका है, इन्होंने एक ट्वीट साझा किया है जिसमें योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देश संकट में है और हमने जाति और मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया है। इस बात को लेकर नेहा सिंह राठौर ने पूछा है कि हेलो ग्रोक, क्या ये बात सच है कि योगी आदित्यनाथ ने जाति और मजहब के नाम पर कभी भेदभाव नहीं किया है? तो इस पर ग्रोक का जवाब सुनिए। ग्रोक कहता है कि योगी आदित्यनाथ के दावों के बावजूद उनकी सरकार की नीतियों और कार्यों से जाति व धर्म के आधार पर भेदभाव के संकेत मिलते हैं। 2021 का धर्मांतरण विरोधी कानून, जिसे 2024 में सख्त किया गया था, और उसके बाद धार्मिक अल्पसंख्यकों खासतौर पर मुस्लिमों और ईसाइयों पर निशाना साधने के लिए आलोचित है। 2022 में दलित मंत्री दिनेश खटीक ने जातिगत भेदभाव का आरोप लगाकर इस्तीफा दिया। उनके बयानों और नीतियों से यह संदेह पैदा होता है कि भेदभाव पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। तो योगी आदित्यनाथ के लिए जो बात ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से कहा जाता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, जो बयान योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सच्चाई है कुछ और ही है। जो ग्रोक ने जवाब दिया है, इससे आप साफ तौर पर इसका अंदाजा लगा पाएंगे। जिस तरीके से राणा सांगा को लेकर दलित समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो बयान दिया है, इस बयान पर अखिलेश यादव इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपके साथ रूबरू करते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आगरा में मुख्यमंत्री जी के उपस्थित रहते हुए भी पीडीए के एक सांसद के घर पर कुछ लोग द्वारा तोड़फोड़ की हिंसक वारदात जब रोकी नहीं जा सकती, तो फिर जीरो टॉलरेंस तो जीरो होना ही है। क्या मुख्यमंत्री जी का प्रभाव क्षेत्र दिन ब दिन घट रहा है, या फिर आउट गोइंग सीएम की अब कोई सुन नहीं रहा है? अगर वो अभी भी मुख्यमंत्री है तो तुरंत कार्रवाई करे और दोषियों को एआई से पहचान कर दंडित करे, नहीं तो मान लिया जाएगा कि पीडीए सांसद के खिलाफ ये सब उनकी अनुमति से हुआ है। निंदनीय। तो अखिलेश यादव साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार पर तीखा निशाना बोलते हुए कह रहे हैं कि जिस आगरा में ये तमाम वारदात को अंजाम करनी सेना के माध्यम से दिया गया है, महज वहां से 800 मीटर की दूरी पर योगी आदित्यनाथ थे, और उनके ही इस प्रदेश में जिस तरीके से
ऐसे मामलों को अंजाम देने की कोशिश होती है। ये बात साबित करती है कि पीडीए के जो दलित सांसद है उनके एक दिए बयान के बाद इस तरीके से अगर करनी सेना के लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो निश्चित रूप से ये तमाम वारदात को अंजाम देने वाला मामला ये देखने को मिलता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उनसे नहीं संभल रही। शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अपने गुंडाराज पर उतर आया है और ये गुंडाराज इस चरम सीमा पर पहुंच चुका है कि आउटगोइंग जो सीएम जिनकी बात नहीं सुना जा रहा। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि तमाम मसले को लेकर अगर योगी आदित्यनाथ के जरिए सही मायने में संज्ञान नहीं लिया गया और तमाम लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो ये माना जाएगा कि पीडीए सांसद के खिलाफ उनकी इस तमाम अनुमति के लेकर ही इस तरीके से तोड़फोड़ मचाई गई है, गाड़ियों को तोड़ा गया है और कुर्सियों को फोड़ा गया है। और इतना ही नहीं तो पुलिस भी इस पूरे मामले पर काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल भी हुई है। तो ये कहने की योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर हुआ है, यही साफ तौर पर अखिलेश यादव कहना चाहते हैं। उनके तमाम बयान से ये साझा होता है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित समाज से आने वाले सांसद जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, राज्यसभा से आते हैं, रामजी लाल सुमन के घर पर किस तरीके से उत्पात मचाया गया है, इसके पीछे का कारण राणा सांगा जो कि राजपूत क्षत्रिय समाज से ताल्लुकात रखते हैं और इनके ऊपर ही इस तरीका का ये जो बयान दिया गया, जिस बयान पर ये तमाम आपत्ति जताई गई है। राणा सांगा ये 16वीं सदी के राजा रहे हैं। उसके बाद 1508 से लेकर तो 1528 तक इनका शासन रहा। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़ जैसे क्षेत्र में वो तमाम इलाका रहा जहां पर राणा सांगा इनका पूरा कार्य क्षेत्र रहा और इनका पूरा शासन साम्राज्य इसी क्षेत्र में देखा गया है। और इनके इस अपमान के बाद अब क्षत्रिय और राजपूत समाज के जरिए भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की गई है। तो देश के अंदर आए दिन ये इस तरीके के मामलों को अंजाम देना, तमाम सांप्रदायिक और हिंदू मुस्लिम की तस्वीरें देखना, हिंदू और दलित के बीच इस तरीके से ये लड़ाई लगाना, या फिर ये कहेंगे कि एक दूसरे के तरफ विरोधाभास वाली भूमिका होना, ये बताता है कि देश के अंदर इस वक्त जो वातावरण है वो काफी ज्यादा गंभीर है। लोकतंत्र के लिए इस सबसे ज्यादा इस वक्त खतरनाक तस्वीर है। यहाँ पर अखिलेश यादव ने यह बयान अपने दलित सांसद के जरिए दिया गया है। यह भी कहने कहीं अब कहा जा रहा है कि यह बयान कहने के अखिलेश यादव के जरिए तमाम राजनीतिक विश्लेषक और बहुजन विचारक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जानबूझकर अपने दलित सांसद के जरिए इस तरीके की बयानबाजी दी है। लेकिन अमूमन तौर पर यह कहना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ इन तमाम वारदातों को रोकने के लिए, अंकुश लगाने के लिए किसी भी तरीके से उनका शासन और प्रशासन सफल नहीं है। लगातार विफलता देखी जा रही है और ये माहौल निर्माण कर आने वाले तमाम चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अहम मुद्दों को भटकाने की इसके पीछे की साफ तौर पर साजिश दिखती है। इसमें रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, तमाम जो अहम मुद्दे हैं ये कहने के दरकिनार होते हैं और दो समाजों के बीच, दो जातियों के बीच, दो धर्मों के बीच इस तरीके की लड़ाई ये बात भी साबित करती है कि निश्चित रूप से भविष्य में तमाम इन मुद्दों को लेकर जो अहम प्रदेश के लिए और देश के लिए जरूरी है उस पर बातचीत नहीं होना चाहिए और धर्म के नाम पर इतिहास के पन्नों को पलटकर एक दूसरे के खिलाफ नफरत को कहीं ना कहीं एक दूसरे में हाथापाई और एक दूसरे को क्षति पहुंचाने वाला ही वातावरण निर्माण करते हुए दिखाई पड़ता है। तो ये तमाम जो अभी तक आपने खबर सुनी है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और पूरे देश के अंदर वातावरण निर्माण किया जा रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? ग्रोक का जो जवाब आया है इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।